गांव के एक छोटे से घर में सीमा और उसके पति राजेश अपनी शादी लेकर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। राजेश एक मेहनती इंसान था जो दिन रात काम करके अपने परिवार की खुशियों के लिए जीता था। सीमा उसके हर सुख दुख की साथी थी। दोनों के बीच गहरा प्यार और विश्वास था, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक राजेश की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताई कि उसे एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज मुश्किल है। यह सुनकर सीमा के पैरों के तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और राजेश के लिए मजबूत बन गई। दिन बीत गए और राजेश की हालत धीरे धीरे अधूरा कमजोर होता चली गई। अब वह पहले जैसा हंसता मुस्कुराता नहीं रहा, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और अधूरा सा सपना नजर आता था। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और चांदनी खिड़की से कमरे में आ रही थी, राजेश ने सीमा का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, सीमा, शायद अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। यह सुनते ही सीमा की आंखों में आंसू बहने लगे। क्यों? लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, बताइए, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। राजेश ने धीमी आवाज में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी को रोकर बर्बाद मत करना। तुम फिर इन जीना और अपने सपनों को पूरा करना। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद बच्चे को अपना लेना और उसे कहीं प्यार देना जो जिन्हें तुमने मुझे दिया था। यह सुनकर सीमा का दिल टूट गया, लेकिन उसने राजेश की आंखों में सच्चा प्यार और उसकी चिंता देखी। कुछ दिनों बाद वह खुद दिन भी आ गया जब राजेश इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सीमा ने के लिए यह सबसे कठिन साथ था। हर कोना, हर चीज उसे राजेश की याद दिलाती थी। कई दिन तक वह टूटकर बिखर गई, लेकिन फिर भी उसे राजेश की अंतिम इच्छा याद आई। उसने आंसुओं को पोंछा और अपने आप से वादा किया कि वह उसके सपनों को अधूरा नहीं छोड़ेगी। समय के साथ सीमा ने खुद को संभाल लिया। धीरे धीरे नाथ बच्चे को गोद लिया और उसे अपने नाम, अपना प्यार और अपना जीवन दे दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी लौटने लगी। वह हर दिन अपने बच्चों के साथ हंसती खेलती और राजेश की यादों को दिल में संजोकर आगे बढ़ती रही। आज भी जब वह आसमान की ओर देखती तो उसे ऐसा लगता है कि राजेश कहीं है। समय के साथ सीमा ने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि अपने बेटे के लिए एक मजबूत मां बनकर खड़ी हो गई। उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, प्यार और शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा और उसकी मासूम मुस्कान ने सीमा को राजेश की झलक दिखाई देने लगी। जब भी वह बच्चे हंसते हुए देखती तो उसे ऐसा लगता जैसे राजेश उसके पास ही खड़ा होकर कह रहा हो, देखा सीमा, तुमने मेरी बात रख ली। एक दिन स्कूल में बच्चों को माँ और पिता पर निबंध लिखने को दिया गया। बच्चे ने अपने निबंध में लिखा, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए माँ भी है और पिता भी। मेरे पिता मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन माँ कहती है कि वह हमेशा हमारे साथ हैं। जब सीमा ने वह निबंध पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि गर्व और संतोष के थे। समय बीत गया और सीमा ने अपने गर्भ में एक छोटी सी पल रही शिशु की वह उन बच्चों की मदद करने लगी जिनके पास ना परिवार था और ना सहारा। धीरे धीरे उसकी यह छोटी सी कोशिश एक बड़ा सहारा बन गई। लोग उसे अब सिर्फ एक विधवा के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला के रूप में देखने लगे। एक रात जब वह अपने आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पास बैठा हो। वह मुस्कुराते हुए चली गई और धीरे से बोली, राजेश, मैंने आपकी हर बात निभाई है, अब मैं सच में जीना सीख गई हूँ। उसकी आंखों में शांति थी, दिल में सुकून था और जिंदगी में एक नया उद्देश्य था। उस दिन के बाद सीमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। राजेश की अंतिम इच्छा अब सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक ऐसी रोशनी बन चुकी थी जो न सिर्फ सीमा की जिंदगी बल्कि कई और जिंदगियों को भी रोशन कर रही थी। साल गुजरते गए और सीमा का छोटा सा परिवार अब खुशियों से भर चुका था। उसका बेटा अब बड़ा होकर एक
समझदार और जिम्मेदार इंसान बन गया था। उसने अपनी माँ के संघर्ष को बहुत करीब से देखा था, इसलिए उसके दिल में हमेशा दूसरों के लिए कुछ करने की भावना रहती थी। एक दिन उसने सीमा से कहा, माँ, आपने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कई और जिंदगियों को भी संभाला है और मैं चाहता हूँ कि हम इस काम को और बड़ा करें। यह सुनकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ, क्योंकि उसे लगा राजेश की अंतिम इच्छा अब एक नई दिल में भी जिंदा है। धीरे धीरे उन्हें मिलकर एक छोटा सा आश्रम गृह खोला, जहाँ अनाथ बच्चों और जरूरत बच्चों को रहने, पढ़ाने और आगे बढ़ाने का मौका मिलने लगा। वहाँ उस जगह का नाम उन्हें राजेश आश्रय रखा, ताकि हर किसी को याद रहे कि एक इंसान की सच्ची इच्छा और प्यार कितनी जिंदगियों को बदल सकता है। वहां आने वाले हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखकर सीमा को ऐसा लगा जैसे राजेश हर मुस्कान में जिंदा हो। एक दिन आश्रय गृह में एक छोटा सा समारोह रखा गया, जहां उन बच्चों ने अपने सपनों को सफलता की कहानियां साझा की। जब एक बच्ची ने मंच पर आकर कहा, अगर मुझे यहाँ प्यार और सहारा नहीं मिलता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती, तो सीमा का दिल भर आया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, राजेश, तुम्हारी अंतिम इच्छा आज कितनी जिंदगियों को रोशनी कर दी है। अब सीमा के चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में दर्द और बिछड़ना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता होता है। उसने अपने पति के प्यार को अपने अंदर जिंदा रखा और उसी प्यार को दुनिया में बांटती चली गई। उसकी कहानी अब सिर्फ एक औरत के संघर्ष की कहानी नहीं रही, बल्कि एक मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलकर दूसरे की जिंदगी में रोशनी बन जाता है। समय के इस सफर में अब सीमा की पहचान सिर्फ एक माँ या समाज सेवा के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में बनने लगी थी। दूर दूर से लोग उसके आश्रय गृह को देखने आते, उसकी कहानी सुनते और उससे सीख लेकर जाते। उसका बेटा अब भी पूरी तरह इस मिशन में उसका साथ देने लगा था। उसने पढ़ाई पूरी करके समाज की सेवा अपना लक्ष्य बना लिया। एक दिन उसने सीमा से कहा, माँ, बाप ने जो सपना देखा था उसे अब हम पूरा देश तक पहुंचाएंगे। यह सुनकर सीमा का दिल गर्व से भर गया। कुछ ही समय में राजेश आश्रय एक छोटे से घर से बढ़कर एक बड़ी संस्था बन गई, जहां अब न सिर्फ बच्चों को रहने की जगह मिलती बल्कि उनकी पढ़ाई, हुनर और भविष्य को संवारने की पूरी व्यवस्था की जाती। कई बच्चे बड़े होकर डॉक्टर, शिक्षा और अधिकारी बनने लगे। जब वह अपनी सफलता के साथ वापस आकर सीमा के पैर छूते तो आखिरी उसकी आंखें नम हो जाती और दिल में एक अजीब सा सुकून भर जाता। एक दिन सरकार की ओर से सीमा को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी पति की अंतिम इच्छा की जीत है। मैंने सिर्फ उसे निभाने की कोशिश की। उसके यह शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गए। तालियों की गूंज जैसे राजेश का नाम और उसका प्यार अमर हो गया। उस रात जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने अपने पुराने एल्बम को खोला। उसमें राजेश की तस्वीर देखकर उसकी आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगाकर कहा, राजेश, तुम जहां भी हो, देखो, तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा ने कितनी बड़ी दुनिया बदल दी। अब सीमा की जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं था। उसने अपने दर्द को ताकत में बदलकर ना सिर्फ खुद को संभाल लिया बल्कि अनगिनत जिंदगियों को भी एक नई राह दी। उसकी कहानी अब एक संदेश बन चुकी थी, जिसकी सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा किसी न किसी रूप में दुनिया को बेहतर बनाने का जरिया बन जाता है। समय ने अब सीमा को पूरी तरह बदल दिया था। उसके चेहरे की झुर्रियों में संघर्ष की कहानी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक में संतोष और गर्व साफ दिखाई देता था। राजेश आश्रय अब सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक परिवार बन चुका था, जहां हर बच्चा खुद को सुरक्षित और प्यार भरा महसूस करता। एक दिन आश्रय के पुराने बच्चों जो अपने अपने जीवन में सफल हो चुके थे, एक साथ वहां इकट्ठे हुए। उन्होंने सीमा के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, एक ऐसा सम्मान जो किसी पुरस्कार से कहीं ज्यादा कीमती था। उस कार्यक्रम में एक युवक मंच पर आया, उसकी जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और दिल में कृतज्ञता थी। उसने कहा, अगर आज उस एक अधिकारी
बन पाया है तो सिर्फ माँ सीमा की वजह से। उन्होंने हमें जीना सिखाया। उसके बाद एक-एक करके सभी बच्चों ने अपने दिल की बात कही। किसी ने कहा कि उसकी यहाँ माँ का प्यार मिला तो किसी ने कहा उसे यह अपना सपना मिला। यह सब सुनकर सीमा का दिल भर आया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और राजेश कहीं पास खड़े होकर यह सब देख रहा हो। उसने मन ही मन कहा, देखो राजेश, तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा ने कितनी जिंदगियों को नया रास्ता दे दिया है। हवा एक हल्का सा झोंका आया जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा हो। सीमा मुस्कुराकर उठी। उसे यकीन हो गया कि राजेश आज भी उसके साथ है। अब उसकी जिंदगी में कोई डर नहीं, पछतावा नहीं था। उसने अपने हर दर्द को अपनाकर उसे एक नई ताकत में बदल दिया था। उसके लिए अब हर दिन एक नई शुरुआत था, हर मुस्कान में एक नई जीत थी। वह जान चुकी थी कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वह इंसान के जाने के बाद भी उसके सपनों में, उसके कर्मों में और उन जिंदगियों में जिंदा रहता है जिन्होंने उसको छुपा होता है। धीरे धीरे उम्र ने उसे थोड़ा कमजोर जरूर कर दिया था, लेकिन उसका हौसला आज भी उतना ही मजबूत था। वह हर नए बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाती, उसे कहानी सुनाती और उसे यह सिखाती कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हार मानना कभी विकल्प नहीं होता। और इसी तरह सीमा की कहानी एक अंत नहीं बल्कि एक ऐसी विरासत बन गई जो आने वाली कई पीढ़ी को यह सिखाती रहेगी कि सच्चा प्यार और किसी की अंतिम इच्छा अगर दिल से निभाई जाए तो वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। समय की रफ्तार अब धीमी लगने लगी, लेकिन सीमा के हौसले आज भी उतने ही मजबूत थे। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी वह हर सुबह आश्रम के आंगन में बैठकर बच्चों की हंसी सुनती और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती। एक दिन उसकी तबीयत अचानक ज्यादा ही बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन सीमा का मन भी उन बच्चों के बीच ही बसता था। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर कभी मैं ना रहूं तो इस आश्रय को कभी बंद मत होने देना। यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुम्हारे पिता का सपना है। उसका बेटा यह सुनकर भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने माँ का हाथ पकड़ा, कहा, माँ, आपने जो शुरू किया वह कभी खत्म नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि इसे और आगे ले जाऊंगा। सीमा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, कभी ठीक वैसे ही मुस्कान जैसे उसने सालों पहले राजेश के चेहरे पर देखी थी। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, सीमा ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसे किसी का इंतजार खत्म हो गया हो। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका हाथ थामे हुए है, वही परिचित एहसास, वही अपनापन, जैसे राजेश ने उसे लेने आया हो। उसकी सांसें धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए अमर हो गई। अगली सुबह पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी सन्नाटे में भी एक अजीब सी शांति थी। बच्चों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। उन्होंने सीमा माँ का साया, उसके बेटे ने उसकी चिंता के सामने खड़े होकर कहा, आज माँ चली गई, लेकिन उनका सपना, उनका प्यार और उनकी सीख हमेशा जिंदा रहेगी। समय बीत गया, लेकिन राजेश आश्रम पहले से भी ज्यादा मजबूत से आगे बढ़ता गया। अब वहां सिर्फ बच्चों को सहारा नहीं मिलता बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी मिलती, ठीक वैसी जैसी कभी सीमा ने पाई थी। हर दीवार का कोना आज भी उनकी कहानी कहता है और कहीं दूर आसमान के उस पार शायद राजेश और सीमा एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। इस बात में खुशी की उनकी छोटी सी इस इच्छा ने दुनिया में इतना बड़ा बदलाव ला दिया। सीमा के जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी हर कोने में महसूस होती थी। आश्रम में के आंगन में खेलते बच्चों की हंसी में उसकी ममता गूंजती रही, रसोई में उठती खुशबू में उसका अपनापन झलकता था और दीवार पर टंगी तस्वीर में उसकी मुस्कान जैसे आज भी जिंदा थी। उसके बेटे ने माँ के हर शब्द को अपने दिल में बसाकर राजेश आश्रय को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने नई शाखाएं खोलनी शुरू की ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों की
तक प्यार और सहारा पहुंच सके। धीरे धीरे यह आश्रम एक आंदोलन बन गया, एक ऐसा आंदोलन जो लोगों को यह सिखाती थी कि इंसान की असली पहचान उसे जाने के बाद भी उसके कर्मों में जिंदा रहती है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इस पहल से जुड़ने लगे। कई अपनी कमाई का हिस्सा दान करता, कोई अपना समय देकर बच्चों को पढ़ाता, हर कोई कहीं ना कहीं सीमा और राजेश की कहानी से जुड़ा महसूस करता था। एक दिन आश्रम में एक छोटा सा बच्चा आया जो बिल्कुल अकेला था और डरा सहमा सा कोने में बैठा था। सीमा का बेटा उसके पास गया, उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, डर मत, यह अब तेरी घर है। उस बच्चे की आंखों में धीरे धीरे भरोसा करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कभी सीमा ने किसी और बच्चे को संभाला था। उस पल ऐसा लगा जैसे सीमा की ममता फिर से उसी रूप में लौट आई हो। समय के साथ राजेश आश्रय एक ऐसी मिसाल बन गया जिसमें लोग सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक उस भगवान के रूप में पहचानने लगे। स्कूल में, किताबें में और लोगों की कहानियों में उसका जिक्र होने लगा। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि एक इंसान की सच्ची नीयत और प्यार किसी तरह दुनिया को बदल सकता है। और हर हाल में उसी दिन सीमा इस दुनिया से गई। आश्रम में एक छोटा सा दीप जलाया जाता, बच्चे भी एक साथ खड़े होकर चुपचाप उसी रोशनी को देखते और मन ही मन धन्यवाद करते उस औरत को जिसने कभी अपने लिए दर्द को दूसरों के खुशी में बदल दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ऐसी कहानी कभी खत्म नहीं होती, वह हर उस दिल में जिंदा रहती है जो सच्चे प्यार और इंसानियत को समझता है। और कहीं ना कहीं हर मुस्कान, हर उम्मीद और हर नए सपने में सीमा और राजेश भी जिंदा है। वक्त की धारा आगे बढ़ती रही, लेकिन राजेश आश्रय अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सच बन चुका था। देश ही नहीं, विदेश से भी लोग इस पहल के बारे में जानने लगे और इसे समर्थन देने लगे। सीमा के बेटे ने अपनी माँ की याद में एक पुस्तकालय भी लिखी, जिसमें उसने उनके संघर्ष, त्याग और प्रेम की पूरी कहानी शब्दों में पिरोया। जब वह किताब लोगों तक पहुंची तो हजारों दिलों को छू गई। कई लोगों ने उस किताब को पढ़कर अपने जीवन का नजरिया बदल दिया और समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा ली। एक दिन आश्रम में एक कार्यक्रम रखा गया जहां उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने जीवन में बड़ी सफलता हासिल की। कोई डॉक्टर बन चुका था, कोई शिक्षक, कोई कोई अपने छोटे छोटे व्यवसाय के जरिए जीवन में सफलता हासिल की, दूसरों को रोजगार दे रहे थे। जब वह सभी मंच पर खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे हर एक की सफलता में सीमा और राजेश की आत्मा मुस्कुरा रही हो। कार्यक्रम के अंत में सीमा के बेटे ने एक छोटी सी बात कही, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं बल्कि उसका दिया हुआ प्यार और उसके लिए कुछ अच्छे काम होते हैं। उसके यह शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उस दिन हर किसी ने यह महसूस किया कि सच्चे प्यार और एक सच्ची इच्छा की ताकत कितनी बड़ी होती है। रात को जब सब कुछ शांत हो गया तो आश्रम में आंगन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई जैसे कोई पुरानी कहानी सुन रही हो। उस सन्नाटे में एक सुकून था, एक ऐसा सुकून जो एहसास दिलाता कि भले ही कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका प्यार और उनके सपने हमेशा जिंदा रहते हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। एक पति की अंतिम इच्छा ने सिर्फ एक पत्नी की जिंदगी बदली नहीं बल्कि अनगिनत जिंदगियों को एक नई दिशा दे दी है। यह सुनकर यह अब नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी जो हर उस इंसान को यह सिखाती रहेगी कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस एक नई शुरुआत बन जाता है। समय के साथ राजेश आश्रय एक ऐसी मिसाल बन गया जिस लोगों ने केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में देखने लगे। अब वहां से निकले बच्चे ही उस जगह को संभालने लगे। कोई पढ़ा लिखा शिक्षक बनकर छोटे से बच्चों को पढ़ाता तो कोई डॉक्टर बनकर उसकी सेहत का ख्याल रखता है। यह सिर्फ एक आश्रय नहीं रहा बल्कि एक ऐसा परिवार बन गया जहाँ हर कोई एक दूसरे का सहारा था। सीमा का छोटा बेटा अब यह सब देखता तो उसकी आंखों में गर्व और दिल के एक अजीब सी शांति भर जाती। एक दिन उसने आश्रय के पुराने
रजिस्टर को खोला जिसमें सबसे पहला नाम उसी बच्चे का था जिसने सीमा ने गोद लिया था। उस पन्ने को पलटते-पलटते महसूस हुआ कि हर नाम के पीछे एक कहानी है, दर्द की, संघर्ष की और उस उम्मीद की। उसने धीरे से उस रजिस्टर को बंद किया और आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने माता-पिता से कुछ कह रहा हो। हवा एक हल्का-सा झोंका आया और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा हो, हम यहीं हैं, हमेशा तुम्हारे साथ। कुछ समय बाद उसने राजेश आश्रय को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उसने वहाँ एक स्कूल, एक छोटा-सा अस्पताल और एक परीक्षण केंद्र शुरू किया ताकि बच्चे न सिर्फ पढ़ाई कर सकें बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने भी सीखें। अब यह जगह सिर्फ सहारा देने तक सीमित नहीं रही बल्कि भविष्य बनने की नींव बन गई। हर साल एक खास दिन पर वह एक दीप प्रज्वलित किया जाता। राजेश और सीमा की याद में उस दिन सभी बच्चे, बड़े और छोटे एक साथ इकट्ठे होते और अपने दिल में एक संकल्प लेते कि वह भी किसी की जिंदगी में रोशन बनेंगे। उस दीप की लौ में जैसे उन दोनों की आत्मा बसती थी, जो हर किसी को यह याद दिलाती कि सच्चा प्यार और निस्वार्थ भावना कभी खत्म नहीं होती। धीरे-धीरे यह कहानी किताबों, भाषणों और लोगों के दिलों में बस गई। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही बल्कि एक ऐसी सीख बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाकर सिखाने लगे कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता वही है जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके। और कहीं दूर उस अंत आकाश में शायद राजेश और सीमा आज भी मुस्कुरा रहे हों, इस बात में संतोष की उनकी छोटी-सी इच्छा अब एक अनंत रोशनी बन चुकी थी जो कभी बुझने वाली नहीं। वक्त के इस लंबे सफर में अब राजेश आश्रय एक ऐसी रोशनी बन चुका था जिसकी चमक दूर-दूर तक फैल चुकी थी। यहाँ आने वाले हर बच्चे की आंखों में अब डर नहीं बल्कि सपने होते थे। सीमा का बेटा अब जब भी उन बच्चों को बीच जाता तो उसे अपनी माँ की झलक हर मुस्कान में दिखाई देती। उसे एहसास होता कि माँ ने सिर्फ एक संस्था नहीं बनाई बल्कि एक ऐसा दिल छोड़ है जहाँ हर जरूरतमंद के लिए धड़कता है। एक दिन आश्रम में एक बुजुर्ग महिला आई जो चुपचाप एक कोने में बैठकर बच्चों के खेलते हुए देख रही थी। जब उससे पूछा गया वह कौन है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने उन बच्चों में से एक की माँ हूँ जिसने सालों पहले यहाँ सहारा मिला था। आज मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बन चुका और मैं यहाँ सिर्फ धन्यवाद कहने आई हूँ। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में नम हो गई। उस पल यह साफ हो गया कि इंसान आश्रम ने सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि पूरे परिवार को एक नई जिंदगी दी है। धीरे-धीरे यह जगह एक ऐसी पहचान बन गई जहाँ लोग सिर्फ मदद लेने नहीं बल्कि मदद करने भी आते थे। कोई अपनी खुशियाँ यहाँ आकर बाँटता तो कोई अपने दुख हल्के करने के लिए यहाँ समय बिताता। हर इंसान यहाँ आकर कुछ न कुछ सीख कर ही जाता, कभी समय का प्यार का मतलब तो कभी त्याग का असली मूल्य। एक शाम जब सूरज ढल रहा था तो आसमान हल्के सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। सीमा का बेटा आश्रम के आंगन में खड़ा था। बच्चों की हंसी, हवा में सरसराहट और उस जगह की शांति मिलकर एक अनोखा सुकून दे रही थी। उसने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसे जैसे उसके माता-पिता आज भी वहीं हैं, हर कोने में, हर आवाज में, हर धड़कन में। अब यह कहानी सिर्फ यादों तक सीमित नहीं रही, यह एक ऐसी एहसास बन चुकी थी जो हर उस इंसान के दिल में बस जाती थी जो इसे सुनाता या महसूस करता। और इसी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती, एक पति की अंतिम इच्छा न सिर्फ एक जीवन को बदला बल्कि अनगिनत जिंदगियों को जीने का नया मतलब सिखा दिया। और शायद यही वजह है ऐसी कहानी कभी खत्म नहीं होती। वह हर नई शुरुआत सुबह में साथ फिर से जन्म लेती है, नए सपने में फिर से उठती है और हर उस दिल में हमेशा जिंदा रहती है जो सच्चे प्यार और इंसानियत को समझता है। समय की धारा अब एक शांत नदी की तरह बह रही थी जिसमें अतीत की याद और वर्तमान की खुशियां साथ-साथ बहती रही। राजेश आश्रय अब केवल एक जगह नहीं रहा बल्कि एक विचार, एक भावना और एक विरासत बन चुकी थी जो हर उस दिल में बस चुका था जिसने कभी यहाँ की मिट्टी को छुआ था। सीमा का बेटा अब उस उम्र में पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां उसने अपनी माँ की हर सीख और हर
त्याग का असली अर्थ समझ में आने लगा। एक दिन उसने सभी बच्चों को सहयोगी को एकत्रित किया और कहा, आज हम सिर्फ एक आश्रम नहीं चला रहे हैं बल्कि एक सपना जी रहे हैं। वहाँ सपना जो मेरे पिता ने देखा और मेरी माँ ने उसे अपनी जिंदगी बनाकर पूरा किया। उसकी आवाज में वही दृढ़ता थी जो कभी राजेश में थी और वही ममता थी जो सीमा में थी। उस दिन एक नई योजना की शुरुआत की गई, एक ऐसी पहल जिसमें हर बच्चा बड़ा होकर किसी जरूरतमंद की जिम्मेदारियां लेगा ताकि यह सिलसिला कभी टूटे नहीं। धीरे धीरे यह पहल एक नई क्रांति में बदल गई। अब राजेश आश्रय से जुड़े हर व्यक्ति ने यह ठान लिया किसी न किसी की जिंदगी में रोशनी जरूर लाएगा। यह एक ऐसी श्रृंखला बन गई जिसमें एक नई मदद दूसरे तक पहुंचती रहेगी। यह सिलसिला लगातार बढ़ता गया। एक शांत रात में जब चारों तरफ सन्नाटा था और आकाश में तारों से भरा हुआ था, सीमा का बेटा अकेले बैठा था। उसने आंखें बंद की और अपने माता पिता को याद किया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे पहले भीतर से कोई कह रहा हो, तुमने हमारी विरासत को जिंदा रखा। हाँ, उस पल उसे एहसास हुआ कि इंसान की असली जिंदगी उसके जाने के बाद शुरू होती है, जब उसके कर्म और उसके सपने दुनिया में जीवित रहते हैं। अब यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं रही बल्कि उस इंसान की बन गई जो दूसरों के लिए जीने का साहस रखता है। राजेश आश्रय की हर दीवार, हर कोना और हर मुस्कान यह गवाही देती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह समय के साथ और भी गहरा और विश्वास हो जाता है। और इसी तरह एक छोटी सी अंतिम इच्छा से शुरू हुई यह कहानी एक अंत यात्रा बन गई, एक ऐसी यात्रा जो आने वाली हर पीढ़ी को यह सिखाती रहेगी कि अगर दिल में सच्चाई और नियत में पवित्र हो तो एक इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। अब समय जैसे एक नई दिशा में बह रहा हो। राजेश आश्रय की पहचान अब सीमाओं में बंधी नहीं रही बल्कि एक ऐसी भावना बन चुकी थी जो हर दिल को छू जाती। सीमा का बेटा अब जब खुद उम्रदार हो चुका था, एक दिन आश्रय के उसी पुराने आंगन में बैठा जहाँ कभी उसकी माँ बच्चे को कहानियां सुनाती करती थी। उसकी आंखों के सामने बचपन से लेकर आज तक का पूरा सफर घूम गया। माँ का संघर्ष, पिता की अंतिम इच्छा और उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक जिंदगी को समर्पण। उसने अपने आसपास खेलते छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसे तरफ बेफिक्र होकर उस हंस रहे थे जैसे कभी वह खुद हंसा करता था। उस पल ऐसा हुआ कि सिर्फ एक आश्रय नहीं बल्कि एक अंतरचक्र है जहाँ एक पीढ़ी का प्यार और त्याग दूसरे पीढ़ी के सपनों में बदल जाता है। कुछ ही दिनों बाद उसने आश्रय की जिम्मेदारी अगली पीढ़ी के सौंपने का फैसला किया। उसने सभी बच्चों को और सहयोगियों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया कि यह कहानी तुम सब लोग आगे बढ़ाओगे। यह सिर्फ मेरी माँ और पिता की नहीं, अब तुम सबकी कहानी है। उसकी आवाज में सुकून था क्योंकि उसने यकीन था कि यह सफर अब कभी रुकेगा नहीं। उस रात जब वह अकेले सपने कमरे में बैठा था, उसने दीवार पर टंगी अपने माता पिता की तस्वीर को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, माँ पापा, अब मैं थक गया हूँ लेकिन सुकून है कि आपने जो जो शुरू किया वह कभी खत्म नहीं होगा। उस पल मुझे एहसास हो लगा जैसे कमरे में हल्की सी अपने रोशनी फैल गई, ऐसी रोशनी जो हमेशा से उसके साथ थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और उसके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी। कभी कभी खत्म चेहरे पर भी था, ऐसा लगा जैसे एक और कहानी पूरी हो गई। लेकिन सच में यह अंत नहीं, क्योंकि वह आंगन में बच्चों की हंसी अब गूंज रही थी और राजेश आश्रय की लो अब सच उतनी ही उज्जवल थी। अब यह कहानी किसी एक जीवन, एक परिवार या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रही थी। यह एक ऐसी अमर गाथा बन चुकी थी जो हर उस इंसान को जीने का नया मतलब देती जो उसे सुनता। और शायद यही सच्चाई है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, यह बस समय के साथ और भी गहरी और अमर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।